नमस्कार, आमने सामने न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप्ति थापा। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के 3 दिवसीय भारत दौरे के दौरान ओबामा के दिए गए बयान पर आजम खान ने पीएम नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि ओबामा ने मोदी को जाते जाते आईना दिखाया है। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के नगर विकास मंत्री व सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान ने पीएम नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा भारत के हाल के दौरे से रुखसत होते वक्त उन्हें आईना दिखा गए। आपको बता दें कि यहां आयोजित सपा की रैली में उन्होंने कहा कि मोदी ने डंका पीटा कि ओबामा उनके लंगोटिया यार हैं, लेकिन जब ओबामा भारत यात्रा करके वापस लौटने लगे तो उन्हें आईना दिखा गए। गौरतलब है कि ओबामा ने पिछले सप्ताह भारत की 3 दिवसीय यात्रा के दौरान अपने एक सार्वजनिक संबोधन में कहा कि भारत तब तक सफल रहेगा जब तक वह धार्मिक आस्थाओं के आधार पर बंटता नहीं है। वहीं ओबामा के बयान पर राजनाथ सिंह ने उत्तराखंड में प्रतिक्रिया करते हुए कहा कि जहां तक धार्मिक सहिष्णुता का सवाल है, हमारी भारतीय संस्कृति परंपरा का अंग है और भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी खासियत उसमें कभी भी जाति, समुदाय, धर्म या पंथ को लेकर भेदभाव नहीं हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। यूपी के जिला बरेली पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने फरीदपुर गैंगरेप कांड की कड़ी निंदा की, साथ ही आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जिला बरेली पहुंचे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि यूपी में जंगल राज हो गया है और मंत्री जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उन पर कोई भी कार्यवाही नहीं हो रही है। साथ ही फरीदपुर गैंगरेप कांड की भी कड़े शब्दों में निंदा की। मैंने जानकारी की है, 2 मुलजिम पकड़े हैं। मेरा ये कहना कि 5 क्यों नहीं पकड़े। शेष 3 के घर के व्यक्तियों को उठाकर थाने पर बैठाओ, गन्ना दबेगा तो रस निकलेगा, मुलजिम पकड़ में आएंगे। और उत्तर प्रदेश में चल रही महिला सुरक्षा हेल्पलाइन 1090 पर भी सवाल उठाए। अगर 1090 सर्विस ठीक होती तो कदापि भी महिलाओं के प्रति बढ़ते हुए अपराध न होते उत्तर प्रदेश में। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज बरेली। यूपी के फर्रुखाबाद में अलीगंज से सपा विधायक रामेश्वर सिंह यादव ने कपड़ा वितरण समारोह में गरीबों को कंबल बांटे। इस मौके पर सपा नेता भी मौजूद रहे। देखिए रिपोर्ट। यूपी के जिला फर्रुखाबाद में अलीगंज विधायक रामेश्वर यादव ने गरीबों में कंबल बांटे। यहाँ के लोग कंबल लेने के साथ साथ विधायक से मिलने के लिए काफी उत्सुक दिखे। हमारी विधानसभा इसमें सम्मिलित है, हम भाग नहीं सकते, हमें यही रहना पड़ेगा, अलीगंज रहे चाहे कायमगंज चाहे फर्रुखाबाद। वैसे तो सर्दियां कुछ ही दिनों के लिए रह गई हैं, फिर भी ये ग्रामीण विधायक के इस उपहार से काफी खुश हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, फर्रुखाबाद। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे कुछ अनेक खबरें। अब आमने सामने न्यूज साधना टीवी के साथ साथ विश्वा टीवी पर भी देख सकते हैं रोजाना शाम 5:50 पर। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। यूपी के फर्रुखाबाद में सपा कार्यालय में राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव के दौरे को लेकर पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्सुकता की लहर दौड़ गई है और कार्यकर्ता का राम गोपाल की स्वागत की तैयारियों में जुट गए हैं। देखिए रिपोर्ट। आज यूपी के फर्रुखाबाद में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव का आगमन होना है। जैसा कि पिछली बार लोक निर्माण मंत्री शिवपाल के दौरे पर बवाल खड़ा हो गया था, जहां हेलीपैड पर धक्का मुक्की के चलते महिलाएं गिर गई थी और सपा के कार्यकर्ताओं को अनुशासन में रहने की नसीहत दी गई थी। इसी के चलते राम गोपाल के आगमन में सपा कार्यालय को रंगाई पुताई कर कार्यालय को चमकाने का कार्य किया गया। जगह जगह होर्डिंग्स लगाए गए। इसी विषय में जिला प्रवक्ता ने बताया कि राम गोपाल जिला कार्यकारिणी की समीक्षा बैठक में शामिल होंगे, जहां जिले के सभी सपा नेता और विधायक को आमंत्रित किया गया है। प्रोफेसर साहब 12 बजे पार्टी कार्यालय पर समाजवादी पार्टी की जिला कार्यकारिणी की समीक्षा बैठक लेंगे। उसमें जनपद के समस्त माननीय पार्टी के विधायक हैं उनको आमंत्रित किया गया है, पूर्व विधायक हैं उनको आमंत्रित किया गया है। समाजवादी पार्टी के जो भी पदेन सदस्य हैं कार्यकारिणी में उन सबको आमंत्रित करते हुए समीक्षा की जाएगी।
साथ ही सरकार द्वारा जन कल्याणकारी योजनाओं को बढ़ावा देना प्रोफेसर का मुख्य उद्देश्य रहेगा। प्रोफेसर साहब के आगमन का उद्देश्य ये भी है कि जनपद में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, समाजवादी पार्टी की सरकार द्वारा जो जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनका कहां तक अनुपालन हो पा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, फर्रुखाबाद। यूपी के जौनपुर में आशा बहुएं और महिला मरीजों ने मिलकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अस्पताल के गेट पर हंगामा खड़ा कर दिया। महिलाओं की शिकायत है कि उनके साथ इलाज में अनदेखी की जा रही है। देखिए रिपोर्ट। यूपी के जौनपुर जिले के शाहगंज के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर वहां की आशा बहुएं और महिला मरीजों ने चिकित्सालय के गेट पर जमकर हंगामा किया। आधिकारिक बात नहीं है सर, जब 30 लोगों का नियम था। उनका आरोप है कि उप चिकित्सालय में मरीजों के साथ अनदेखी की जा रही है। उनका कहना है कि पहले तो महिलाओं को समझा बुझा कर अस्पताल बुलाया जाता है, लेकिन जब ये महिलाएं अस्पताल पहुंचती है तो वहां कभी डॉक्टर नहीं मिल पाते तो कभी फॉर्म ही नहीं दिया जाता। लेकिन हम लोगों को आने के बाद 10 फार्म मिला, यानी को बोले 30 हो चुका है, लेकिन बाद में फार्म कहां से फटा। महिलाओं ने जानकारी दी कि आशा बहुएं पिछले सप्ताह नसबंदी के लिए मरीज लेकर आई थी, लेकिन डॉक्टर के अस्पताल न आने से वो घर लौट गयी। यहाँ पे हम लोग नसबंदी कराने दूसरी बार आए हैं, लेकिन यहाँ से हम लोगों को वापस कर दिया जा रहा है। अब एक सप्ताह बाद यहाँ 30 मरीजों को आशा बहुएं नसबंदी के लिए लाई हैं, जिनका नसबंदी किया जाना है, और ये महिलाएं सुबह से ही यहाँ लाइन में खड़ी हैं, लेकिन अभी तक उन्हें फॉर्म नहीं दिया गया है। ताजुब की बात तो ये है कि ये महिलाएं सुबह से ही फॉर्म के इंतजार में लाइन में खड़ी हैं और बाद में आई महिलाओं को फॉर्म दे दिया गया, पर इन्हें फॉर्म खत्म होने की बात पढ़ा दी गई। हम मान रहे हैं कि इस समय 30 ही फार्म है, लेकिन हम लोगों के आने के बाद फार्म बटा, क्यों बटा फार्म? यहाँ पे जो क्या कहते हैं कि जो सोर्सफुल आदमी है उन लोगों से ले लिया जाता है, उन लोगों को फार्म दे दिया जाता है। हम लोग सोर्सफुल नहीं है, इसलिए हम लोग। जिस पर गुस्साए इन महिलाओं ने स्वास्थ्य केंद्र के बाहर हंगामा खड़ा कर दिया। वहीं जब इस विषय में अस्पताल के अधिकारियों से बात करने की कोशिश की गई तो वो कैमरे से बचते नजर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, जौनपुर। मिस यूनिवर्स 2014 कॉन्टेस्ट का खिताब कोलंबिया की सुंदरी पॉलिना वेगा ने अपने नाम कर लिया है। वहीं भारत से प्रतिभागी नयोनिता टॉप 15 तक ही जगह बनाने में सफल रही। देखिए रिपोर्ट। अमेरिका के मियामी में हुए मिस यूनिवर्स 2014 कॉन्टेस्ट में मिस कोलंबिया ने मिस यूनिवर्स का खिताब जीत लिया है। कोलंबिया की सुंदरी पॉलिन वेगा ने मिस यूनिवर्स 2014 का ताज अपने नाम कर लिया है। जहां मिस यूएसएस इस कॉन्टेस्ट में फर्स्ट रनर अप रही, इसके अलावा मिस यूक्रेन सेकंड रनर अप और मिस नीदरलैंड थर्ड रनर अप रही। वहीं मिस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट में भारत का प्रतिनिधित्व कर रही नयोनिता लोध शीर्ष 10 सुंदरियों में स्थान बनाने में असफल रही। बेंगलुरु की रहने वाले 21 वर्षीय नयोनिता 88 देशों की सुंदरियों के बीच हो रहे कंपटीशन में 15 शीर्ष प्रतिभागियों में जगह बनाने में कामयाब रही। इस बार मिस यूनिवर्स वेनेजुएला की ग्रेबिएला इस्लर फ्लोरिडा में हुए कॉन्टेस्ट के अंतिम चरण में नई मिस यूनिवर्स को ताज पहनाया गया। आपको बता दें कि भारतीय सुंदरी लारा दत्ता ने वर्ष 2000 में मिस यूनिवर्स का ताज जीता था। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। वैसे तो भारतीय टीम ने ट्राई सीरीज में जो खराब प्रदर्शन दिए हैं, इससे टीम की खुशियां तो इन दिनों उड़ी हुई हैं। लेकिन वनडे मैच कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के घर में नन्ही परी ने जन्म लेकर धोनी को खुश होने का मौका जरूर दे दिया है। देखिए रिपोर्ट। भारतीय वनडे क्रिकेट टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और उनकी पत्नी साक्षी धोनी के प्रशंसकों के लिए खुशखबरी है। कैप्टन कूल पापा बन गए हैं। जी हां, उनके घर प्यारी सी बिटिया ने जन्म लिया है। राजधानी दिल्ली से सटे गुड़गांव के एक अस्पताल में धोनी की पत्नी साक्षी ने बेटी को जन्म दिया है। इस 33 वर्षीय क्रिकेटर की ये पहली संतान है। इन दिनों धोनी अभी ऑस्ट्रेलिया में विश्व कप की तैयारियों में जुटे हैं, जहां टीम खिताब बचाने के लिए उतरेगी। साक्षी अमूमन विदेशी दौरे पर अपने पति के साथ जाती रही हैं,
लेकिन ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान वो धोनी के साथ नहीं गई थी। गौरतलब है कि धोनी 4 जुलाई 2010 को अपनी बचपन की मित्र साक्षी सिंह रावत के साथ परिणय सूत्र में बंधे थे। धोनी के पिता बनने की खबर मिलते ही सोशल मीडिया पर भी उनके प्रशंसकों की ओर से बधाई संदेश भेजे जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी थापा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।